कह रहे योगी का सत्ता जो है खींचने वाला है। योगी कोई अब छोटा मोटा नेता नहीं, सांसद नहीं है। थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तान मांग रहा था योगी दे दो में। नाराजगी योगी से क्यों है? दारू पी के पड़ोसन के घर घुस जाओगे क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं है। आप लोगों ने सुबह से शाम तक सिर्फ अपने पौए की बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जब मैं आऊंगा तो ये सब हटा दूंगा। ऐसे वाह रे वाह। भाई साहब मैं आपको ये बताऊं, आप इनकी बात तो सुन रहे हो। इनको शाम होते ही पौए की चिंता पहले होती है, घर में रोटी जाए ना जाए। ये देश की चिंता करेंगे। इनकी आंखों के सामने, इनकी आंखों के सामने सुन लीजिए, इनकी आंखों के सामने हम तो पैदा नहीं हुए थे, कार सेवकों की हत्या हो गई थी। इनकी आंखों के सामने गौ सेवकों की हत्या हो गई होगी। इनकी आंखों के सामने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ होगा। इनकी आंखों के सामने ही सिखों का नरसंहार हुआ होगा। कितनी इन्होंने आवाज उठाई। आज कह रहे मैंने लाल रंग खतरे का डाल रखा है। इनकी आंखों के आगे हुआ। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? कौन दोषी थे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे? किसी एक के लिए इन्होंने आवाज उठाई? कहते कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा था। सर अगर कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा होता, इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता ना बनती। इमरजेंसी 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद कराने की आवश्यकता ना बनती। कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा होता, गांव सेवकों के लिए साधु संतों का नरसंहार ना होता। कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा होता तो वक्फ वोट बनवाने की आवश्यकता नहीं बनती। कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा होता, हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाला, सबसे ज्यादा सोने की चिड़िया कहे जाने वाला राज्य पंजाब जो नंबर 1 पे था, आज वो 27वें 26वें नंबर पे ना आता। अगर कांग्रेस का दौर इतना अच्छा होता, कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, 1 2 10 20 हजार नहीं थे, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, ये योग्य ना देखना पड़ता। कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा होता, हमारी सेना को किसी की औकात नहीं थी कि अपने ही देश में पत्थर मार दे। अगर कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा होता तो कश्मीर के अंदर हमारा तिरंगा जला करके पाकिस्तान का झंडा लहराने की किसी की औकात नहीं थी। इतना अच्छा कार्यकाल देखा। लेकिन आज वहीं हम देख रहे हैं 10 साल बाद मोदी सरकार का कार्यकाल। आप देख लो आज ट्रेनें कितनी बंद है, भारत 53। इनके कार्यकाल के अंदर 25 से 26वीं शताब्दी नहीं थी, 26वीं शताब्दी नहीं थी इनके में। एम्स एक ही था, ये दिल्ली वाला 70-65 साल के अंदर। अगर 3-4 एम्स का शिलान्यास अटल बिहारी ने किया, 2 एम्स का मनमोहन सिंह ने किया, 16 से 17 एम्स का प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। क्या इनके पास इतना पैसा नहीं था? बताओ, इतना भ्रष्टाचार कर करके ही तो इनकी सरकार गई थी 2014 में। अपना पेट भरने के लिए था, अपने नेताओं का भरने। यू जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट कीप क्वाइट। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपकी समझ क्या है मुझे पता है। ये आप जैसे लोगों की बदौलत ही ना मोदी का रेशो गिरता है। ये 303 से 240 पे आता है क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं है। आप लोगों ने सुबह से शाम तक सिर्फ अपने पौए की वो करनी है। हाँ देखा है, देखा है। 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री भाई, तो इनको वही अच्छा लगता है, यही चाहिए इनको, वही अच्छा लगेगा। जो कल तक था झाड़ू वाला, वो जेल गया दारू वाला बन के, हैं वही अच्छा लगता है इनको। लेकिन लगातार जिस तरीके से समीक्षा बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में अब बयानबाजी आने लगी है और कई लोग सुगबुगाहट कर रहे हैं योगी का सत्ता जो है खींचने वाला है, क्रेज कम हो रहा है योगी। देखिए योगी आदित्यनाथ का क्रेज ना पहले कम था ना आज कम है, ना कभी जीवन में होगा। यूपी छोड़ो, भारत के अलग अलग राज्य योगी की डिमांड कर रहे हैं। भारत छोड़ो, विदेशों में योगी की डिमांड हो रही है। थोड़े दिन पहले तो पाकिस्तान मांग रहा था योगी दे दो में। ये देख लो, योगी कोई अब छोटा मोटा नेता नहीं, सांसद नहीं है, कोई एक जिले का राज्य का चीफ मिनिस्टर नहीं है। कहते देखोगे हर एक राज्य में उसकी डिमांड है। हर एक राज्य आने वाले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि ये जो हमारे देश रहा ना, ये भाजपा को कितना कोसते हैं, ये आरएसएस को कितना कोसते हैं, ये बजरंग दल को कितना कोसते हैं। कभी इन्होंने कहा कि भैया ये आईएसआई जो है इसको कोसेंगे हम, ये आतंकवादी जो हैं इसको कोसेंगे हम, मुजाहिदीन जो है इसको कोसेंगे हम। भारत में आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, ट्रेनों में फट जाते थे, राज्यों में फट जाते थे, पिक्चर हॉल में फट जाते थे, मार्केटों में फट जाते थे, ये आज 10 साल में देखने को नहीं मिल रहे। हम मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। देखा आपने, हमारे अटल जी हुए थे, वो क्या कहते थे भरी संसद में, जो भारत माता के लिए जीने की बात करते थे, उनकी बात क्या होती थी कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है और यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद हमारी अस्थियों को अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये हमारे नेता हुए, ये प्रधानमंत्री मोदी हुए। भारत छोड़ो, आज अंग्रेज भी बोल रहे हैं भारत माता की जय।
आज इजराइल का राष्ट्रपति बोल रहा है भारत माता की जय, आज ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा है, रूस का बोल रहा है, इंडिया में क्रिकेट देखने आए अंग्रेज बोल रहे होते हैं जय श्री राम, जो कल तक इन्हीं इंडियंस हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों के ऊपर हैंटर मार मार करके बदुआ मजदूरी करा रहे थे अपने राज्य में। आज सबको घुटनों में टिका दिया मोदी ने, तो वो सम्मान योग्य इनको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग पैदा ही गुलामी के लिए हुए थे। लेकिन ये खान चचा कह रहे हैं कि अब क्रेज खत्म हो रहा है, अब ये जाने वाले हैं, छुट्टी हो गई, योगी की भी छुट्टी हो रही है। देखिए इनका क्रेज खत्म हो रहा है, क्रेज खत्म हो रहा है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही सोच रखे कि क्रेज खत्म हो जाए, क्रेज खत्म हो जाए। अब खत्म हुआ, तब खत्म हुआ, इसीलिए इनको नजर आ रहा है कि खत्म होने जा रहा, लेकिन खत्म हो नहीं पा रहा, खत्म हो नहीं पा रहा। बात सीधे सीधे यहीं पर आती है, शासन प्रणाली। नाराजगी योगी से क्यों है आखिर? शुद्ध घी किसी को नहीं पचता, शुद्ध घी किसी को नहीं, तोड़ दे रहा है, बुलडोजर चला रहा है। वो इनको समझ में नहीं ना आएगा। कहा ना मूल समस्या, दारू पी के पड़ोसन के घर घुस जाओगे तो घर तो टूटेगा ही ना, है घर तो टूटेगा ही ना। ये सोच तब नहीं रखते दारू उतनी पियो कि मानसिक बुद्धि ना बदले, हैं पड़ोसी के घर घुस जाओगे, बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखोगे, किसी के बच्चे की निर्मम हत्या कर दोगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आके तुम्हारे को फूलों का हार चढ़ाएगा। मैं तो कहता हूँ उसी समय तुम्हें लाते घूसे मारनी चाहिए और पब्लिक को ही बोलना चाहिए मारो पत्थर, जैसे होता है ना अपना मुस्लिम कंट्रियों के अंदर होता है, वैसे होना चाहिए। सबसे जनता को पता चले ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। हाँ आजाद कर सकता है, हिंदुस्तान आजाद है, यहाँ पे ना कोई भी नागरिक हो खुल के जी सकता है। तो पहले गुलाम था ना अंग्रेज का, वो तो हम चाहते थे कि अंग्रेज का गुलामी होता ना, तो आज ऐसा नहीं भटकता भैया। उसी बात का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी अधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो आपस में जो बहस कर रहे हैं, ये जो माइक पर कुछ बोलने की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता जो हमको मिली है, ये 2014 से पहले नहीं मिली थी, 2014 के बाद मिली है। और कुछ बोलने की जो अकल है वो 2014 के बाद मिली है। कह रहे हैं आप बालक भले कह लीजिए, लेकिन उपचुनावों में इस तरीके की मात देंगे, और गुजरात में भी कह रहे हैं साथ देंगे, साथ देंगे। हाँ। गुजरात में अरे सर रात को कह रहा हूँ ठीक से सो जाओ, नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां ले लो। गुजरात सपना ही रह जाएगा। तुम्हारे दादा परदादा गुजरात में नहीं आ पाए, मुश्किल से गठबंधन करते हो 2 सीटें झोली में डाल देता है कोई। तुम गुजरात जीतोगे, जा करके गुजरात आज देख लो, जब भूकंप आया था मोदी जी ने कमान संभाली थी तब, और आज देख लो पहली बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। ठीक है जी, वहाँ की वो कौन सी नदी है, वहाँ जा करके देखो टूरिज्म प्लेस बन गई। नर्मदा नहीं सर, वो वहाँ की जो नदी है, क्या नाम है उसका, वहाँ की नदी है, उसको जाकर देखो क्या बना दिया उसको, टूरिज्म प्लेस। यहाँ जमुना जी के सफाई के लिए बात कर रहे थे, 3000 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया, गटक गए, तभी जेल में बैठे हैं। उन्हीं का समर्थन करने वाले राहुल गांधी जी, जो कल तक कह रहे थे चोर मुचोरे सब, आज कहाँ बैठे हैं एक दूसरे की गोद में जा करके। आज केजरीवाल जी को इन्होंने रिहा कराना था, उनको जेल में ठुसवा दिया। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। मजबूत विपक्ष या बढ़िया विपक्ष कौन सा होता है? बढ़िया विपक्ष वो हो सकता है जो सरकार की नीतियों का उजागर करे, नीतियों पर कुछ बहस करे, किसी बात से असहमति हो तो अपनी नीति पेश करे। क्या राहुल गांधी ने आज तक ऐसा कुछ कहा? नीतियों पर कुछ बोला है? 22 तारीख को जो सदन शुरू होगा उसमें राहुल गांधी ब्लॉक कर देंगे सारा सिस्टम। अब देखिएगा कैसे नींद उड़ेगी सरकार की। सरकार की नींद 22 तारीख वाले में, अरे नींद पे तुम चल जाएंगे क्या? कोई अलादीन का चिराग उनके हाथ लगेगा क्या? अब तक का रिकॉर्ड हम नहीं देख रहे हैं। क्या हो जाएगा 22 तारीख को? बहुत बार बोला था कि अर्थक्वेक हो जाएगा, कभी हुआ क्या? कुछ नहीं है उसके बाद में दम, कुछ नहीं, बेहुदा पगला है वो, अभी तक कोई एक बेहुदा पगला। तो और क्या बोले? जिसने अब तक किसी भी नीति पर कोई बात नहीं की, अगर मोदी से उसका विरोध है तो मोदी की नीतियों से विरोध होना चाहिए। मोदी की नीतियों पर आज तो कुछ बोला है। और उसका सीरियसनेस क्या है ये आपने इस बार संसद में देखा होगा। उसने ये कहा कि हम अग्निवीर योजना को, बस सिंपल सी बात है, जब मैं आऊंगा तो ये सब हटा दूंगा। ऐसे वाह रे वाह, ना कोई बहस ना कोई अदालत, कुछ भी नहीं, अब बस सीधे ऐसे डाल देंगे बस्ते में। ये क्या मतलब है? आखिर अग्निवीर योजना क्या हल्के फुल्के में योजना बना करके और अनसीरियसली मोदी जी ने डिसीजन ले लिया? पगला है ये, पगला बेहुदा। आर्मी के दोनों पक्षों में आप फूट डाल रहे हैं। बिल्कुल फूट डाल रहे हैं। आर्मी गांधी यही बात कह रहे हैं। हाँ, कुछ नहीं फूट डाल रहे हैं। अग्निवीर जो हैं
जो लड़के वो खुश हैं। जिनको जीवन भर के लिए इंश्योरेंस चाहिए, जिस लड़के को कि हम नौकरी कर लें तो ये करोड़ पालें, ये इंश्योरेंस पालें, ये रिटायरमेंट पालें, ये पेंशन पालें और हमारी पत्नी को भी कुछ ना कुछ मिल जाए, ये लोभ जिनको सता रहा है उन्हीं को अग्निवीर से विरोध है। और सर ये तो अब सब कुछ दे देंगे, 8,500 दे रहे थे ना टकाटक, जनता को भगाया फटाफट। अभी ये एमएसपी भी सारी फसलों में देने के किसानों से बातें कर रहे हैं, ये उनको भी भगाएंगे फटाफट। उसके बाद अग्निवीर कह रहे हैं डस्टबिन में डालूंगा, ये अग्निवीरों को भी भगाएंगे फटाफट। अभी तक किसानों के ऊपर लाठियां गोलियां चलते नहीं देखी हमने 10 सालों में। अभी तक अग्निवीरों के ऊपर लाठियां गोली नहीं देखी हमने। तूने बहुत कुछ देखा है, रुक जा, ठीक है जी। उसके बाद किस बहन बेटियां बैठी पहलवान, उन पे नहीं देखी। इनके कार्यकाल में पहले भी देखी थी और अब भी देखेगी। 8,500 दूंगा टकाटक, इन्हीं के कार्यालय थे धक्के दे के भगा रहे थे फटाफट। तो क्या गारंटी है कि किसानों की जो एमएसपी की आप झूठी योजना बना करके उनसे वादे कर रहे हो पूरे करोगे? क्या क्या इसका क्या कैसे प्रूफ? सदन में चर्चा होने के पहले अब सत्ता पक्ष थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ। राहुल गांधी स्ट्रेटजी ऐसा बना रहे हैं भाई साहब। कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं ये क्या मनमोहन सिंह जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे बड़े अशासनीय हैं राहुल गांधी जी। एक बात बताइए, जो कोयला डाल रहा है, कोयला डाल के स्टोव में चाय बनाने की बात कर रहा है, जो चील कौओं को रोजगार देने की बात कर रहा है, वो वेल एजुकेटेड होगा मनमोहन सिंह जी से? उन्होंने कहा था कि सभी फसलों पे एमएसपी देना मतलब है भारत का बंटा धार करना। ये कौन सी उनसे जाकर के बातें करके आ रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सभी फसलों पे एमएसपी दूंगा? तुम्हारे खुद के 2013 तक के कार्यकाल में 14 तक के 18 लाख समथिंग करोड़ का पूरे देश का बजट था। आज 10 साल बाद हमारा 40 लाख समथिंग करोड़ का बजट हो गया, 42 लाख समथिंग करोड़ का। मोदी ने तो देश का बजट डबल कर दिया। तुम 18 लाख समथिंग करोड़ में तो किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रहे थे। आज देश का बजट जब डबल हो से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे को खबर है। तुम्हारे ही कार्यकाल के अंदर भारत का सोना गिरवी था, आज 100 टन सोना वापसी आ रहा है, तो तुम्हारे को ये सारी चीजें याद आ रही है? सर ये तो निगाहें जमा करके बैठे हुए हैं देश को लूटने की। कब और क्या, कब मोदी कुर्सी छोड़े और ये सब चोर इकट्ठे होकर के बैठे और लूट के खाएं देश को। इनको तो एक एक बूंद चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है फंड? अगर जनता दे भी रही है, आपके कार्यकर्ता दे रहे हो, तो जनता के हित में लगा दो। ये SC SC OBC का जो रोना रोते हो, इनके परिवार को 1-1 लाख रुपए बांट दो, कितने SC SC OBC उबर जाएंगे। 1300 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता, वो नहीं सोचेंगे। लेकिन मेलो ड्रामा करने के लिए, यात्राएं निकालने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं देश जगाने आया हूँ, तुम कुछ नहीं जगाने आए। तुमने तो पूरा देश जला रखा था। भारत का कोई एक हिस्सा बता दो जो बम धमाकों से नहीं जलता था। आज जो गाजा इजराइल का हाल हो रहा है ना, वो तो उसकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। लेकिन भारत का तो हर एक कोना बिना आतंकवादी गतिविधि किए ऐसे जल रहा होता था। किसी परिवार का सदस्य किसी काम पे जाता था तो उसको नहीं पता होता था वो घर लौटेगा नहीं लौटेगा, बम धमाकों में मारा जाता था।